जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं होती है वहां वहां के गवर्नर पानी पिला देते हैं। सोचिए, ममता बनर्जी बंगाल में जब मुख्यमंत्री थी तो एक से एक गवर्नर वहां भेजे जाते थे। एक उपराष्ट्रपति बने जिनको एकाएक हटा दिया गया था या उन्होंने स्वास्थ्य की वजह से इस्तीफा दे दिया था, जो बाद में उपराष्ट्रपति बने थे, उनमें और ममता बनर्जी में 36 का आंकड़ा था। अब वहां एन रवि गवर्नर हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं अब इंटरनेशनल कोर्ट जाऊंगी, पहले मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी, सुप्रीम कोर्ट से अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जाऊंगी और साबित करूंगी कि मेरे वोट की चोरी हुई है। उन्होंने कहा है कि मुझे बर्खास्त कर दे, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। वहीं तमिलनाडु में थालापति विजय के साथ गवर्नर जो है वो वही खेल कर रहे हैं जो इससे पहले एन रवि, जो अब बंगाल के गवर्नर है, उनमें और उस समय के मुख्यमंत्री, अभी कार्यकारी मुख्यमंत्री ही हैं, स्टालिन के बीच लगातार नोकझोंक होता था। यहां तक कि उनके मंत्री को, जो मंत्री शपथ ले लेते थे, उनको भी मान्यता नहीं मिलती थी। तो तमिलनाडु ने पूरा 5 साल देखा है जो गवर्नर और मुख्यमंत्री के बीच जो टसल था, लेकिन थालापति विजय के लिए तो मुश्किल की शुरुआत हो गई है। गवर्नर साहब ने कहा है कि 118 विधायक गवर्नर हाउस में दिखाओ, विधानसभा तो दूर की चीज है। थालापति विजय कह रहे हैं कि मेरे पास 111 का ये चिट्ठी है, बाकी मैं साबित कर दूंगा बहुमत, आप मुझे एक बार मुख्यमंत्री बनने का मौका तो दीजिए। गवर्नर साहब ने कहा कि नहीं, पहले आइए 118 विधायकों की परेड कराइए। इसी देश में आपको याद होगा, महाराष्ट्र में एनसीपी टूट गई थी और सुबह के 5 बजे गवर्नर साहब ने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी थी। बाद में वो सरकार बहुमत सिद्ध नहीं कर पाई थी। तो सोचिए, ये है बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा। उन्हीं पर आरोप लग रहा है। दरअसल कहा जा रहा है कि तमिलनाडु में बीजेपी सख्ते में है। थालापति विजय के बारे में उसको अनुमान था कि वो हमारे साथ गठबंधन करेंगे, एआईएडीएमके के साथ, मतलब वो बीजेपी के कंट्रोल वाली सरकार होगी। लेकिन थालापति विजय जो पेरियार को मानते हैं, बाबा साहब को पढ़ने के लिए कहते हैं, वो भले क्रिश्चियंस हैं लेकिन उन्होंने उनकी रूट जो है वो बहुजनवादी है। अब वो कह रहे हैं, उनको कहा जा रहा है कि भैया सरकार बनाओगे उससे पहले 118 विधायकों का लिस्ट लाओ। 106 उनके पास है, 5 कांग्रेस, 111 है, 4-5 इधर उधर से आ जाएंगे। तो वहां मामला फंसा है। इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ले चलता हूं आपको बंगाल। आज अखिलेश यादव बंगाल पहुंचे, ममता बनर्जी से मिले। उन्होंने कहा कि मैं तो कफन लेकर गया था लोकसभा। उन्होंने आज साफ कहा कि जो लोग वोट चोरी कर रहे हैं वो पीडीए का अधिकार छीन रहे हैं। पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। चलिए, अब अखिलेश यादव कम से कम मुखर होकर बोलने लगे हैं। एक खबर बता रहा हूं यूपी में कैसे काम हो रहा है। एक दलित समाज की बेटी ने अखिलेश यादव को पूरी खिला दिया। उनके पिता सुपरवाइजर थे, उनको सफाई कर्मी बना दिया गया। याद है, उसी यूपी में एक यादव समाज के बच्चे ने राह चलते अखिलेश यादव को चाय पिला दी थी। भाई साहब, सारे लोग उस चाय के टपरी पर चले गए और उनका चाय टेस्ट होने लगा। वो बेचारा नवयुवक, सोचिए, दिमाग की नस फट जाती है। ये जो सरकार प्रेशर डालती है, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, एफएसएसआई, इस देश में पनीर नकली बिक सकती है, दवाइयां नकली बिक सकती है, लेकिन एक चाय वाले ने अखिलेश यादव को चाय पिला दिया तो उसकी दुर्गति हो गई थी। बाद में अखिलेश यादव ने उनका स्वागत किया था। अब वही महिला अब अखिलेश यादव से मिलने गए और उन्होंने कहा है कि मेरे पिता ने कहा है, वो दलित समाज से आती हैं, उन्होंने कहा है कि 100 ऐसी नौकरी आप पर कुर्बान। सवाल है कि जो बहुजन नेता है वो अपने लोगों को पहचाने तो सही, उनके लिए सड़क पर बोले तो सही। बीजेपी ये काम करती है। तो अखिलेश यादव ने मोर्चा खोल दिया है। वहीं ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, आप चाहे तो मुझे बर्खास्त कर दें। ममता बनर्जी ने यहां तक कहा है कि भैया हम जाएंगे इंटरनेशनल कोर्ट, हम भले, हमें अगर भारत से न्याय नहीं मिलता है तो हम इंटरनेशनल कोर्ट जाएंगे, हम इस्तीफा नहीं देंगे, हमारे वोटों की चोरी हुई है। सोचिए, सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अगर आपको ईवीएम पर शक है, अगर आपको चुनाव आयोग पर शक है, तो आप लोग चुनाव क्यों लड़ते हैं? आप बकायदा बॉयकॉट कीजिए ना, जितना ऐसे भी बीजेपी को है। तो ऐसा नहीं चलेगा कि मीठा मीठा गप और करवा करवा थू। तमाम लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की ये रणनीति है कि छोटे छोटे राज्यों में, एक जैसे 4-5 राज्यों का चुनाव है, 3 राज्यों का, 2-3 बड़े राज्य रख लिए जाएं, एक छोटा राज्य दे दिया जाए। अब कहा जा रहा है कि अगला जो चुनाव होगा उसमें हिमाचल रख लिया जाएगा, पंजाब रख लिया जाएगा। तो तमाम दल या तो आप विरोध में करिए या चुपचाप स्वीकार कीजिए।
वहीं चुनाव आयोग को लेकर भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि हम इस मामले पर तुरंत सुनवाई करेंगे। सरकार कह रही कि क्या जल्दबाजी है, रहने दीजिए ना, छोड़ दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में मामला यह है कि चुनाव आयोग की नियुक्ति में 3 लोग होते थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ अपोजिशन और प्रधानमंत्री। बाद में सरकार ने उस कायदे को बदल दिया, एक बिल लाया और कहा कि नहीं, उसमें गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। अब अगर लीडर ऑफ अपोजिशन विरोध भी करेगा तो 2 लोगों का वोट जो है वो सरकार के पक्ष में है, तो वही आदमी चुनाव आयोग का प्रमुख बनेगा जो सरकार के चहेते हो। अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, एक प्रधानमंत्री और एक लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो इसमें हो सकता है कि 2 लोग एक तरह से सहमत हो, तो कई बार सरकार हार भी सकती है। तो ये मामला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, ये मामला पहले सुना जाएगा, ये मामला बहुत महत्वपूर्ण है। तो चुनाव आयोग को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार लिखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, बोला जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि जो बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या हुई है, तो अमित शाह से सवाल पूछिए। आप सबने देखा वहां लगभग 2.5 लाख पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है। उसके बाद भी जिस तरह से चुनावी जीत के बाद हिंसा हुई है, अब तो टीवी अखबार, ऐसा नहीं कि टीवी अखबार नहीं दिखाएगा तो खबरें नहीं दिखेगी, सोशल मीडिया का दौर है, जमकर खबरें चल रही है। तो ममता बनर्जी अड़ी हुई है, वो कह रही है कि मैं किसी भी कीमत पर इस्तीफा तो नहीं दूंगी, आप मुझे बर्खास्त कर दो, हटा दो, मेरे वोट की चोरी हुई है, 100 सीटों की चोरी हुई है। राहुल गांधी भी उनका समर्थन कर रहे हैं, जो इंडिया गठबंधन के बड़ा चंक है। राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया है कि सिर्फ बंगाल, बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र में ही चोरी नहीं हुई है, 240 सीटों वाली बीजेपी का हर छठा सांसद जो है वो चोरी से बना हुआ है। तो भैया राहुल गांधी पर एफआईआर कीजिए और जेल में डालिए। बीजेपी भी कमाल करती है, राहुल गांधी पर हाथ नहीं डालेगी, बस ममता बनर्जी पर हाथ नहीं डालेगी, तमाम छोटे भरे पत्रकारों के साथ ये इस तरह की बदसलूकी करते हैं। यूपी से एक और दर्दनाक खबर आई है, एक महिला पत्रकार जो पटेल समुदाय की है, उनका हाथ पैर बंधा हुआ वो कहीं मिली है। इस तरह की खबरें मैं लगातार अपडेट करूंगा, सोचिए। तो ये सारी खबरें जो है वो मीडिया से गायब है। अखिलेश यादव बंगाल पहुंचे हैं, वो लगातार हमलावर मूड में है और वो कह रहे हैं कि हम लोग लड़ेंगे, खुलकर लड़ेंगे। तो ममता बनर्जी का मामला बंगाल में फंसा हुआ है, वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगी, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जाएंगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब ने कहा था कि अगर जीत का अंतर और कटे वोट के अंतर में डिफरेंसेज नहीं होंगे, जैसे जीत अगर कटा हुआ वोट 2% है और जीत का अंतर 1% है, तो हम उस पर विचार करेंगे। ऐसे कई सारे सीट हैं 50 से ज्यादा जहां कटे हुए वोट का अंतर और जीत के अंतर में काफी डिफरेंसेज है, मतलब जितने वोट कटे हैं उससे कम में ही जीत मिली है। तो मामला कोर्ट में जाएगा, देखते हैं वहां क्या होता है। लेकिन फिलहाल तो थलापति विजय जो तमिलनाडु में 106 का विधायक जीत चुके हैं, बना चुके हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। बीजेपी को दरअसल उम्मीद थी कि एआईएडीएमके के साथ बीजेपी का गठबंधन था, बीजेपी वहां 1 या 2 सीट जीती है, शायद 1 सीट। उनको उम्मीद थी कि थलापति विजय और एआईएडीएमके की सरकार बनेगी, उसमें उनका इंटरफेयर होगा। थलापति विजय ने खेल कर दिया। चुनाव में जैसे ही 106 का आंकड़ा पार किया, उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस के साथ गठबंधन चाहता हूं, और इसके बाद कांग्रेस ने जल्दबाजी दिखाते हुए समर्थन को एक्सेप्ट भी कर दिया, मतलब 111 उनकी संख्या हो गई। अब वहां गवर्नर साहब कह रहे हैं कि नहीं, 118 की परेड कराओ तब सरकार बनाने देंगे। कोशिश है कि शायद वो बीजेपी के गठबंधन के साथ सरकार बनाए, कांग्रेस के साथ ना जाए। कांग्रेस कह रही कि हम समर्थन आपको दे रहे हैं, आप बीजेपी के साथ मत जाइए। वही थलापति के सारे पिछले हिसाब किताब खोले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि उन पर कुछ आय से अधिक संपत्ति का आरोप है, उसको लेकर फिर से सुनवाई, कोर्ट ने कहा है कि इनके मामले को दर्ज किया जाए। तो ये एफआईआर की भी कोई बात कही जा रही कि अगर एफआईआर हो गया तो वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। तो साम दाम दंड भेद राजनीति है, सब कुछ चलता रहता है, वो शुरू हो गया है। तो देखिए आगे क्या होता है। चुनाव जीतकर भी थलापति विजय जो हैं वो मुख्यमंत्री बन पाएंगे या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ये दोनों बड़ी राजनीतिक खबरें हैं। वो सबसे बड़ी खबर है आज की, अखिलेश यादव ममता बनर्जी के यहां जाते हैं और उन्होंने खुलकर कहा है कि सवाल यह है कि काउंटिंग के 6 वीडियो 12 बजे से लेकर 4 बजे या 6 बजे तक की वीडियो आप जारी क्यों नहीं करते हैं। तो देश में अगर आप सर्वे करेंगे तो चंडीगढ़ मेयर का मामला हो या फिर पुलिस की भूमिका हो या चुनाव आयोग की भूमिका हो, इस पर लगातार विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं। ज्यादातर टीवी अखबार में इस पर भले बहस न होती हो, लेकिन सोशल मीडिया पर जब आप आएंगे तो ज्यादातर लोग की जो प्रतिक्रिया है, खासकर दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, उनको लगता है
कि वोटों की गड़बड़ी हो रही है, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता संदिग्ध है। ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। तो क्या ममता बनर्जी अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जाएंगी? इस्तीफा नहीं देंगी, उन्होंने ऐलान कर दिया है। और थलापति विजय को कहा जा रहा है कि 118 विधायकों का आप समर्थन लाइए, जबकि सच्चाई ये है कि तरीका ये होता है कि जो सब, अगर किसी को बहुमत ना हो तो जो सबसे बड़ा दल होता है उसको मुख्यमंत्री बनने के लिए आमंत्रित किया जाता है। यहां तो दिख रहा है कि 111 विधायकों का समर्थन है थलापति विजय के पास, 118 की विधानसभा है। वो कह रहे हैं कि हम बाकी हमारा समर्थन है, आप दीजिए तो मुख्यमंत्री बनाने का मौका। सोचिए, राजनीति में साम दाम दंड भेद सब कुछ का जमाना है। कहा जाता था कि लोकतंत्र लोक और लाज से चलता है। लोकतंत्र जो है वो नियम और संविधान से चलता है, लेकिन आपको नहीं लग रहा कि ये दो तरह के नियम हो गए? जहां बीजेपी या उसके साथी गठबंधन बड़ी पार्टी होती है, आप उसको समर्थन देते हैं, सरकार बनाने का न्योता देते हैं, और थलापति विजय चूंकि वो कांग्रेस के साथ चले गए हैं, बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं अभी भी तमिलनाडु में सोशल जस्टिस की लड़ाई मजबूत है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।